नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास दिया गया, द एज ऑफ द बेबी इज 5 टाइम्स आफ्टर 20 ईयर्स, कि 20 साल के बाद जो बच्चे की अब प्रेजेंट एज है उसकी निस्बत आपके पास, यानी कि सपोज अगर उसकी एज अब जो है वो 5 ईयर्स है, लेकिन 20 साल के बाद जो है वो उसका 5 गुना जो है वो उसके ज्यादा होगा। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द बेबी, के उस बच्चे की जो अब प्रेजेंट एज है वो आपके पास क्या होगी, वो आपने फाइंड करनी है। अब लेट हमने जो चीज हमने फाइंड आउट करनी होती है उसको हम सपोज कर लेते हैं। लेट एक्स हमने यहाँ पे सपोज कर लिया है कि वो उसकी प्रेजेंट एज जो है वो हमारे पास क्या है, एक्स है दी गई। उसने पूछा है कि आफ्टर 20 ईयर्स, के 5 साल यानी कि 20 साल बाद जो उसकी एज होगी वो हमारे पास क्या होगी, वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, द एज ऑफ द बेबी इज एक्स प्लस 20 ईयर्स, कि आपके पास क्या है कि वो 20 ईयर्स अगर हम उसको लेते हैं कि आपके पास 20 साल के बाद, के 20 साल के बाद क्या होगा, 20 यानी कि आपके पास 20 ईयर्स, और जो उसकी एज आएगी उसको हम प्लस करेंगे तो वो हमारे पास किसके इक्वल चला जाएगा, उसके 20 साल की आपके पास एज आ जाएगी। उसने ये कहा है कि 20 साल बाद जो उसकी एज है वो आपके पास क्या होगी, 5 टाइम आपके पास, यानी कि 5x होगा आपके पास उसकी एज होगी। यानी कि उसका जो x हम निकाल रहे हैं वो उसका 5 टाइम जो है वो 20 ईयर्स के बाद जो है वो उसकी एज आपके पास क्या होगी, 5 टाइम होगी। तो सपोज हमने यहाँ पे क्या किया है कि x जो है वो हमने उसके प्रेजेंट एज सपोज कर लिया, द एज आफ्टर 5 यानी कि 20 ईयर्स, तो वो आपके पास क्या होगी, x यानी कि आप x प्लस 20, और वो उसका क्या है कि वो 5 टाइम्स होगी। तो वो हम उसको क्या करेंगे, x जो आपके पास एलिमेंट दिया गया उसको हमने 5 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे अब आपके पास क्या हो जाएगा, x प्लस 20 इज इक्वल टू 5x, क्योंकि 20 साल के बाद 5, ये आपके पास उसकी जो एज है वो आपके पास क्या होगी, 5x होगी, यानी कि 5 गुना जो है वो उसकी एज जो है वो आपके पास बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, 5x प्लस 20 इज इक्वल टू 5x है। अब x वाली वैल्यूज को जो है वो हमने एक साइड पे कर लिया, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 5x माइनस एक्स इज इक्वल टू 20 आपके पास आ जाएगा। माइनस x किया तो आपके पास 4x रह जाएगा इज इक्वल टू 20। तो आपने इसको डिवाइड किया तो x की वैल्यू जो आपके पास आ रही है वो आपके पास क्या आ रही है, 5 आपके पास इनके x आ रही है, कि आफ्टर उसकी जो 20 साल बाद अब जो एज होनी है उस अब जो प्रेजेंट मौजूदा एज है वो उसकी क्या होगी, कि आपके पास यहाँ पे क्या है, 5 ईयर्स है। तो उसको आपके पास एक्स जो है वो आपके पास क्या आ रहा है, 5 आपके पास आ रहा है। तो इसमें आपके पास के 20 साल बाद आफ्टर 20 टाइम, यानी कि उसका 5 गुना जो है वो आपके पास उसकी एज जो है वो बढ़ जाएगी। तो वो हमारे पास दी हुई थी, वो हमने लिया, तो उसमें एक्स की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की है तो वो हमारे पास वहां से एक्स जो है वो आपके पास किसके इक्वल आ रहा है, 5 के इक्वल आपके पास आ रहा है, कि उसकी जो प्रेजेंट एज है उस बच्चे की वो आपके पास कितनी है, 5 साल दी गई है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, 40 kg ब्रोकन राइस एट द रेट ऑफ 5 पर kg। उसने कहा है कि 40 किलो आपके पास जो है वो ब्रोकन एज है, यानी कि ब्रोकन जो है वो आपके पास राइस दिए गए हैं, यानी कि पीसेस में आपके पास, एक आपके पास जो चावल है वो फाइन क्वालिटी के हैं, दूसरे आपके पास जो चावल है वो फाइन क्वालिटी के नहीं है। और उसने ये कहा है कि 40 kg ब्रोकन राइस, यानी कि अगर 40 किलो आप ब्रोकन राइस लेते हो एट द रेट ऑफ 5 पर kg लेस देन द फाइन क्वालिटी राइस मिक्सड इनटू द 100 kg, कि आपके पास जो 100 kg राइस दिए गए हैं जो कि फाइन क्वालिटी के हैं आपके पास राइस हैं, जो वो 40 kg अगर ब्रोकन राइस आप लेते हो तो वो उसका क्या है, 5 टाइम जो उसकी प्राइस है वो उससे लेस होगी, कि उससे आपके पास लेस होगी। द प्राइस ऑफ द मिक्सचर इज
12 पर केजी। अब अगर उसने ये कहा है कि जो आपने जो चावल लिए हैं, एक आपने 40 केजी जो लिए हैं वो ब्रोकन राइस लिए हैं, दूसरे आपने 100 केजी जो है वो फाइन राइस लिए हैं, और ब्रोकन राइस की जो आपके पास वैल्यू प्राइस है वो 5 टाइम जो है वो आपके पास 5 रुपीज जो है वो पर केजी लेस है बनिस्बत आपके पास जो फाइन केजी के। अब आपने फाइन जो लिए हैं उसकी अगर प्राइस यानी कि सपोज उसकी प्राइस आपके पास जो है वो 80 रुपीज है, तो जो आपके पास ब्रोकन राइस होंगे उसकी प्राइस आपके पास यानी कि 75 होगी, यानी कि 5 टाइम उससे लेस आपके पास होगी। द राइस ऑफ द मिक्सचर, अगर आपके पास अब ये जो ब्रोकन राइस दिए गए हैं वो वाले चावल और जो आपके पास फाइन क्वालिटी के चावल हैं उनको अगर हम मिक्स कर लें तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, उसको मिक्स करने के बाद उनकी जो प्राइस है वो 12 पर केजी आपके पास आ जाएगी। फाइंड द पर केजी प्राइस ऑफ द फाइन क्वालिटी राइस, के जो फाइन क्वालिटी राइस आपके पास दिए गए हैं उनकी प्राइस जो है वो आपके पास क्या होगी, वो हमने फाइंड आउट करनी है कि वो हमारे पास क्या थी। अब जो ब्रोकन राइस है उसकी तो उसने कह दिया है कि जो फाइन क्वालिटी राइस है उसकी जो प्राइस होगी 5 टाइम उससे लेस हमारे पास जो है वो ब्रोकन राइस की होगी। तो फर्स्ट जो है वो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, जो आपके पास यहाँ पे फाइन क्वालिटी राइस है वो हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे कि उसकी जो प्राइस है वो हमारे पास कितनी दी गई है। उसकी प्राइस हमें पता चलेगी तो हम जो ब्रोकन राइस है उसकी प्राइस जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे, कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास क्या 40 केजी ब्रोकन राइस एट द रेट ऑफ 5 पर केजी लेस देन द फाइन क्वालिटी राइस। इसको मैं अगेन से रिपीट कर रही हूँ कि आपके पास जो है वो 40 किलो जो है वो ब्रोकन राइस दिए गए हैं और उनकी जो प्राइस है वो 5 टाइम जो है वो आपसे लेस है बनिस्बत आपके पास जो फाइन क्वालिटी के राइस दिए गए हैं उनके। और अब आपने ये कहा है कि जो फाइन क्वालिटी के राइस हैं और ये जो ब्रोकन हमारे पास राइस हैं इनको हम मिक्स करते हैं, तो मिक्स करने के बाद जो है उनकी प्राइस जो है वो 12 पर केजी आपके पास आ जाती है, यानी कि उनकी जो प्राइस आपके पास आ रही है वो 12 पर केजी आपके पास उसकी प्राइस आ रही है। फाइंड द पर केजी प्राइस ऑफ द फाइन क्वालिटी राइस, कि इनको मिक्स करने ब्रोकन राइस को जो है वो फाइन क्वालिटी के राइस में मिक्स करने से पहले जो फाइन क्वालिटी की प्राइस थी वो हमारे पास कितनी थी वो हमने फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे सपोज कर लो कि फाइन क्वालिटी की जो आपके पास प्राइस है वो आपके पास एक्स है, तो जो आपके पास उसकी लेस होगी यानी कि जो ब्रोकन राइस है वो आपके पास क्या हो जाएगा, x-5 आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास है प्राइस ऑफ द फाइन क्वालिटी राइस, हमने सपोज कर लिया एक्स आपके पास दी गई है। ब्रोकन राइस की जो क्वालिटी है वो आपके पास क्या थी कि फाइन क्वालिटी के जो राइस दिए गए हैं उससे आपके पास जो है वो 5 टाइम लेस आपके पास होगी, तो वो आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, x-5 आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो ब्रोकन राइस दिए गए हैं वो हमारे पास क्या है 40 केजी दिए गए हैं, और जो हमारे पास यानी कि 40 केजी, और जो फाइन क्वालिटी के राइस हैं वो हमारे पास कितने हैं 100 केजी हैं। तो x के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, और जो आपके पास जो है x-5 है उसके साथ आपके पास 40 आ जाएगा। टोटल जो इनका सम हमारे पास आ रहा है कि आपके पास 40, अगर यानी कि दोनों जो किस्म के राइस को जब हम मिक्स करते हैं तो उसका जो सम बनता है वो हमारे पास क्या बनता है 140 बनता है। 140 केजी हो जाएगा यानी कि 40 केजी आपके पास ब्रोकन राइस और 100 केजी आपके पास फाइन क्वालिटी राइस, और वो हमने जब उनको मिक्सर किया यानी कि वो हमारे पास 140 केजी हो गया, और वो 140 केजी जो है वो 12 रुपीज पर केजी हमारे पास उन्होंने दिया हुआ था। तो 140 को 12 से मल्टीप्लाई हम कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1680 हमारे पास जो आ जाएगा 1680 हमारे पास ये आ जाएगा। अब ये जो आपके पास वैल्यूज दी गई है इसको हमने सिंप्लीफाई किया है, 4 को x से मल्टीप्लाई किया हमारे पास 40x आ जाएगा, 40 को 5 से मल्टीप्लाई किया 200 आपके पास आ जाएगा, प्लस आपके पास 100x, 40 और 100 को हमने किया तो 140x आपके पास आ जाएगा, 200 कांस्टेंट वैल्यू है और 1680 जो है ये आपके पास कांस्टेंट वैल्यूज है। इनको एक साइड पे किया, 200 इधर आपके पास नेगेटिव है, जब दूसरी साइड पे आपके पास जाएगा तो ये आपके पास क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास क्या है कि 140 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 1880 रुपीज आपके पास आ जाएगा। 140 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जब इसको
जाकर हम डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, एक्स की जो वैल्यू आपके पास आ रही है वो हमारे पास क्या है 13.43। यानी कि फाइन क्वालिटी के जो राइस हैं, जब हमने उसको ब्रोकन राइस में मिक्स करने से पहले जो उसकी प्राइस थी वो आपके पास क्या थी 13.43 हमारे पास उसकी प्राइस दी गई थी। अगेन से इस क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रही हूँ। यहाँ पे उसने कहा है कि 40 kg ब्रोकन राइस एट द रेट ऑफ, हमारे पास 40 kg जो है वो ब्रोकन राइस है और उनकी जो प्राइस है वो आपके पास 5 रुपीज पर kg लेस देन द फाइन क्वालिटी राइस के, जो फाइन क्वालिटी के राइस की प्राइस है सपोज वो हमारे पास क्या है एक्स है, तो जो ब्रोकन आपके पास जो राइस दिए गए हैं उसकी जो प्राइस होगी वो आपके पास क्या 5 टाइम लेस है, तो एक्स माइनस 5 आपके पास हो जाएगी। अब उसने कहा है कि अब 100, अब फाइन क्वालिटी के जो राइस हैं 100 केजी हैं उसको जो है वो हम मिक्स कर देते हैं 40 केजी ब्रोकन राइस के अंदर, तो ये टोटल आपके पास क्या हो जाएगा 140 केजी आपके पास हो जाएगा। अब ये जो 140 केजी आपके पास राइस बन रहे हैं ये आपके पास, आप इनको पर केजी जो है वो 12 रुपीज के अंदर जो है वो सेल करोगे, यानी कि ब्रोकन और फाइन राइस का जो मिक्सचर आपके पास है वो आपके पास 12 रुपीज पर केजी जो है वो आपको पड़ रहा है। अब उसने ये कहा है कि फाइंड द पर केजी प्राइस ऑफ द फाइन क्वालिटी राइस, के जो फाइन क्वालिटी राइस थे उसकी प्राइस जो है मिक्स करने के बाद तो उनको जो प्राइस बन रही है वो आपके पास 12 रुपीज बन रही है, लेकिन मिक्सचर करने से पहले जो है उसकी प्राइस जो थी वो आपके पास कितनी थी, वो प्राइस जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है कि वो हमारे पास कितनी थी, कि वो क्या थी। उसके लिए हमने सपोज किया है कि फाइन क्वालिटी के जो राइस है वो हमारे पास उसकी प्राइस क्या है एक्स है, और जो आपके पास जो ब्रोकन राइस है वो आपके पास क्या थे एक्स माइनस 5 थे। अब ब्रोकन राइस आपके पास कितने थे 40 केजी, तो एक्स माइनस 5 के साथ जो 40 है वो हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो फाइन राइस थे वो हमारे पास कितने थे 100 केजी, तो एक्स के साथ जो है वो आपके पास 100 आ जाएगा। दोनों का जो मिक्सचर किया है हमने ब्रोकन का और फाइन का वो हमारे पास कितना आया है टोटल 140, और 140 जो है वो उसको हम सेल कितने रुपीज की बुनियाद पे कर रहे हैं 12 रुपीज, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा 140 मल्टीप्लाई बाय 12। यहाँ पे भी तो 100 जो है वो उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्स से, क्योंकि एक्स हमारे पास अननोन, तो 100x हो जाएगा, ये फाइन क्वालिटी राइस की प्राइस है, और ये आपके पास 40x-5 जो है ये आपके पास ब्रोकन राइस की जो प्राइस है उसको उसके साथ मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं जो हमने सपोज की है। एक्सक्यूज मी मैम, जी बेटा। मैम वो एक्सेप्ट कर लें वो रिक्वेस्ट स्टूडेंट की। बेटा फिलहाल तो कोई नहीं है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे प्राइस ऑफ द राइस ऑफ द क्वालिटी, उसको हमने किया 40 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 40 इंटू आपके पास x माइनस 5 प्लस 100x इज इक्वल टू 140 मल्टीप्लाई बाय 12 आपके पास है। इसको हमने रिजॉल्व किया है, जब सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारे x की प्राइस हमारे पास आ रही है वो हमारे पास क्या है 13.43 आपके पास जो है प्राइस ऑफ द फाइन क्वालिटी राइस आपके पास दी गई है। यानी कि ये अब आपके पास क्या बन रही है लीनियर इक्वेशन ही बन रही है इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल्स है। तो ये लीनियर इक्वेशन जो डेली लाइफ में आपके पास है कि हमारे पास होता है कि ये लीनियर इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका यूज आपके पास कहाँ पे है, तो आपने किसी चीज की एज फाइंड करनी हो, पेरीमीटर आप लोगों ने फाइंड आउट करना, बाउंड्रीज वगैरह हैं, आपने उसकी यानी कि लेंथ और विड्थ फाइंड आउट करनी है, या आपने जो है इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, किसी चीज की प्राइस जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है हमारे पास नहीं दी गई, तो वहां पे आपके पास जो है वो लीनियर इक्वेशंस जो हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो है वो आपके पास यूज होंगी। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें आपके पास है सपोज यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट अ सम ऑफ Rs 50 अमंग द 30 स्टूडेंट्स, कि आपके पास जो है वो 50 रुपीज दिए गए हैं, आपने ये जो 50 रुपीज हैं इसको 30 स्टूडेंट्स के अंदर जो है वो आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। इट इज आल्सो डिसाइडेड दैट द मेल स्टूडेंट विल गेट द डबल, जो मेल स्टूडेंट है उनके पास वो डबल आपके करें देन दैट ऑफ द फीमेल स्टूडेंट्स, के फीमेल स्टूडेंट्स जो हैं उसको आपने लेस देना है बनिस्बत, यानी कि अगर आप एक जो फीमेल स्टूडेंट है उसको आप 1 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो जो मेल स्टूडेंट है उसको आप 2 रुपीज करोगे। फाइंड द नंबर ऑफ द मेल्स एंड द फीमेल स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास।
अब यहाँ पे क्या है, टोटल रुपीज जो दिए गए हैं वो आपके पास क्या है, 50 रुपीज दिए गए हैं। और जो स्टूडेंट्स हैं दोनों आपके पास, यानी कि मेल और फीमेल जो आपके पास कंबाइन किए गए स्टूडेंट्स हैं, वो आपके पास कितने स्टूडेंट दिए गए हैं, 30 स्टूडेंट्स दिए गए हैं। अब ओवरऑल जो स्टूडेंट्स बता दिए गए हैं वो हमें जो दे दिए गए हैं वो 30 स्टूडेंट्स दे दिए गए हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उसमें आपके पास मेल स्टूडेंट्स कितने हैं और फीमेल स्टूडेंट्स जो हैं वो कितने हैं। उसने अब आपके पास ये कहा है कि आपने जो 50 रुपीज हैं, 30 टोटल स्टूडेंट्स हैं, उसमें जो मेल स्टूडेंट्स हैं उसको आपने जो है उसका डबल देना है, कि अगर आप फीमेल स्टूडेंट को 1 रुपीज दे रहे हो तो मेल स्टूडेंट्स को जो है वो आप 2 रुपीज दोगे, उसका डबल। तो ये आपके पास पॉसिबल 50 रुपीज की अब डिस्ट्रीब्यूशन आपने इस तरह से करनी है। अब डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आप तभी कर सकते हो जब आपको जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता हो कि मेल स्टूडेंट्स कितने हैं और फीमेल स्टूडेंट्स जो हैं वो आपके पास कितनी दी गई हैं। तो उसको हमने फाइंड आउट करने के लिए कि उस 30 स्टूडेंट जो, यानी कि आपके पास स्ट्रेंथ की क्लास है, 30 स्ट्रेंथ जो है उसके अंदर मेल स्टूडेंट्स आपके पास कितनी है और फीमेल स्टूडेंट्स जो हैं वो कितनी है, वो हमने फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं नंबर ऑफ द मेल स्टूडेंट इज इक्वल टू एक्स, के मेल स्टूडेंट जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल दिए गए हैं। और नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स जो हैं वो आपके पास किसके इक्वल है, 30 माइनस एक्स के इक्वल आपके पास जो है वो नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स दी गई है। यानी कि आपके पास यही है ना कि 30 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से एक्स को माइनस कर दोगे तो वो आपके पास क्या है, मेल फीमेल स्टूडेंट्स आ जाएंगी, क्योंकि हमने एक्स जो सपोज किया है वो मेल स्टूडेंट्स की हैं। जब 30 में से जो है वो एक्स को माइनस कर देंगे तो जो रिमाइंडर आपके पास वैल्यू बनेगी वो आपके पास क्या बन जाएगी, फीमेल्स हो जाएंगी। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट के आपके पास जो है कि अगर फीमेल स्टूडेंट को आप 1 रुपीज दे रहे हो तो मेल को आपने जो है वो 2 देने हैं, तो एक्स के साथ आपके पास क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो वो आपके पास 2x आ जाएगा। 2x प्लस 1, यानी कि 1 जो है वो मेल को हमने फीमेल को देना है और 2x जो है वो मेल को, यानी कि उसका 2 गुना जो है वो मेल को देना है। x माइनस 30 इज इक्वल टू 50। 50 क्या है हमारे पास, टोटल सम है। इसको हमने रिजोल्व किया, 2x प्लस 30 माइनस एक्स है, 2x में से x को माइनस किया तो प्लस माइनस माइनस साइन जो है वो आपके पास ग्रेटर वैल्यू का आएगा। तो यहाँ से आपके पास वैल्यूज जो आ जाएगी वो आपके पास क्या आ जाएगी, x प्लस 30 इज इक्वल टू 50। 30 भी अब आपके पास कांस्टेंट वैल्यूज दी गई है और 50 जो है वो भी आपके पास क्या है, कांस्टेंट वैल्यू दी गई है। x को हमने माइनस किया, x इज इक्वल टू 50 माइनस 30 आप करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू जो है वो आपके पास 20 आ गई है। यानी कि इसमें से अब हमारे पास है कि 20, जब x आपके पास 20 आ गया तो टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, 30 स्टूडेंट्स थे। 30 में से 20 को हम माइनस कर देंगे, रिमेनिंग हमारे पास क्या है, 10 रह गए। यानी कि नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स जो है वो आपके पास 20 है और नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स जो है वो हमारे पास क्या है, 10 है। अब यहाँ पे आपके पास क्या है कि 50 रुपीज दिए गए, अगर उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करें मेल के अंदर जो है वो हमारे पास क्या है, 40 रुपीज जाएंगे और जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उसमें हमारे पास क्या जाएंगे, 10 रुपीज आपके पास जाएंगे। प्रॉब्लम नंबर 14 आपके पास, नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है उसमें आपके पास दिया गया अटेंडेंस रिकॉर्ड, आपके पास क्या अटेंडेंस का रिकॉर्ड दिया गया, जैसेंट दैट द 1600% अटेंडेंस 1 डे क्रिकेट मैच के। आपके पास एक क्रिकेट मैच है उसमें जितनी ऑडियंस आपके पास आती है वो आपके पास क्या है, 1600 है पर्सन आपके पास है, अटेंडेंस 1 डे, एक दिन की आपके पास है। टोटल रिसेप्टेंट्स वर आपके पास क्या है, 28,000 आपके पास, यानी कि रिसेप्टेंट जो आपके पास बनी है वो आपके पास क्या है, 28,000 है। एडमिशन प्राइस पर द RS 15 रुपीज फॉर द फीमेल्स एंड 25 फॉर द मेल्स, के जो फीमेल्स आपके पास वहां पे आ रही हैं एडमिशन के लिए उनकी आपके पास जो प्राइस है वो 15 रुपीज है और जो आपके पास मेल्स हैं उसकी आपके पास क्या होगी, 25 है। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ द मेल्स एंड द फीमेल्स अटेंड द मैच, के आपके पास नंबर कितने स्टूडेंट, यानी कि आपके पास मेल्स और कितनी जो फीमेल्स जो हैं वो आपके पास जो है वो अटेंड करेंगे आपके पास जो है वो मैच को। अब 16 उसने कहा है कि पर आपके पास टोटल जो रिसेप्टेंट्स बनती हैं वो 28,000 आपके पास आ रहा है, लेकिन 1 डे की जो आपके पास अटेंडेंस है वो आपके पास क्या है, 1600 है। अब इस 1600 में से हमने फाइंड आउट करना है कि आपके पास मेल कितने हैं और आपके पास जो फीमेल्स हैं वो आपके पास कितनी दी गई हैं। 1600 के अंदर जो है वो मेल आपके पास कितनी है और फीमेल जो है वो आपके पास कितनी है, ये आपने फाइंड आउट करना है कि आपके पास कितने आते हैं।
अब जो मेल है वो उसका उसने दिया हुआ है कि आपके पास उसकी जो आपके पास ₹8 है वो आपके पास ₹25 मेल के लिए है और फीमेल के लिए आपके पास क्या है 15 है। अब हमने क्या करना है कि सपोज़ हमने किया है कि नंबर ऑफ मेल्स जो हैं उसको हमने एक्सपोज़ कर लिया है और जो नंबर ऑफ फीमेल्स हैं उसको हमने क्या किया है कि 16 में से यानी कि एक्स को माइनस कर देंगे, यानी कि टोटल जितना आपके पास दिया गया है उसको एक्स में से उसको माइनस हम कर दें तो हमारे पास जो है वो फीमेल आपके पास आ जाएँगी कि फीमेल जो हैं वो आपके पास कितनी दी गई हैं। क्योंकि आपके पास जिस तरह से हमने प्रीवियस में किया था कि हमारे पास 50 जो रुपीज़ हैं उसको आपने जो है और 30 स्टूडेंट्स हैं तो उसको आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है दोनों के दरमियान में आपके पास के मेल्स और फीमेल के दरमियान में आपके पास कितना जाता है। तो उसके लिए हमने क्या किया था कि हमने जो सपोज़ बॉयज़ किए थे उसको हमने 2 गुना था तो उसको हमने जो टोटल में से जो है मेल आपके पास जितने आए थे उसको हमने माइनस कर दिया था तो फीमेल की तादाद आपके पास आ गई थी। तो यहाँ पे भी हम इसी तरह से करेंगे कि हमने नंबर ऑफ मेल जो है उसको सपोज़ किया है कि हमारे पास एक्स है, नंबर ऑफ फीमेल्स क्या होगा 1600 टोटल अटेंडेंस है, उसमें से एक्स को माइनस कर देंगे, जो रिमेनिंग आपके पास बचेगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो फीमेल्स की आपके पास तादाद आ जाएगी। अब जो रिसेप्ट यानी कि रुपीज़ हैं वो 15 जो हैं वो फीमेल्स के लिए हैं और 25 जो हैं वो आपके पास मेल्स के लिए हैं। तो मेल के लिए जो हमने सपोज़ किया है वो हमने एक्स की है तो एक्स के साथ जो है वो आपके पास क्या होगा 25 मल्टीप्लाई हो जाएगा और फीमेल्स के लिए आपके पास क्या था 1600 माइनस एक्स तो 15 जो है वो आपके पास क्या है 16 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब टोटल जो था वो हमारे पास जो रिसेप्शंस है 1 डे की तो हमारे पास 1600 है लेकिन ओवरऑल जो हमारे पास थी रिसेप्शन वो हमारे पास क्या थी 28,000 है। तो ये आपके पास स्टेटमेंट क्या बनेगी 25x प्लस आपके पास 15 इंटू 1600 माइनस एक्स इज इक्वल टू 28,000 आपके पास आ जाएगा। 15 को 1600 से मल्टीप्लाई किया 15 को जब 1600 से करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 24,000 आपके पास माइनस 15x आपके पास। अब x वाली वैल्यूज जो आपके पास टर्म दी गई हैं उसको हमने एक साइड पे कर लेना है और जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं उसको हम एक साइड पे आप कर लोगे। यहाँ पे अब आपके पास क्या हो जाएगा 25x प्लस आपके पास 24,000 माइनस आपके पास 15x इज इक्वल टू 28,000 आपके पास हो जाएगा। 25 में से 15 को माइनस किया तो आपके पास प्लस माइनस माइनस साइन आपके पास ग्रेटर वैल्यू का आपके पास क्या आ जाएगा 10x प्लस आपके पास 42 24,000 इज इक्वल टू 28,000। अब 28 और 24 जो है वो कांस्टेंट वैल्यूज दी गई हैं इसको हमने कंबाइन कर लिया इधर आपके पास प्लस का दूसरी साइड पे जाएगा तो नेगेटिव आपके पास हो जाएगा। 10x इज इक्वल टू आपके पास जो है वो 4,000 आ जाएगा 28 में से आपने 24 को माइनस किया तो आपके पास क्या आ जाएगा 4,000 आपके पास आ जाएगा। अब जो ये 4,000 आपके पास वैल्यूज आई हैं इसको हमने डिवाइड किया है यहाँ पे डिवाइड आप करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा x ने आपके पास क्या है कि x इज इक्वल टू आपके पास डिवाइड किया तो x आपके पास क्या आ जाएगा 4 आपके पास आ जाएगा। x आपके पास क्या 400 आपके पास आ गया यानी कि नंबर x की हमने किसके इक्वल सपोज किया था मेल हमारे पास जो है उसको हमने सपोज किया था। तो मेल हमारे पास क्या आ रहे हैं 400 जो है वो सिर्फ हमारे पास मेल है। 400 को जो है वो 16 में से हम माइनस कर देंगे तो फीमेल हमारे पास आ जाएंगी। 16 में से 4 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास जो रह जाएगा वो 1200 यानी कि नंबर ऑफ फीमेल्स जो हैं वो हमारे पास 1200 है और जो नंबर ऑफ आपके पास मेल्स हैं वो आपके पास क्या है 400 दिए गए हैं। कि आपके पास क्रिकेट स्टेडियम जो है वो उसकी जो आपके पास एक दिन की मैच की अटेंडेंस है वो टोटल अटेंडेंस आपके पास कितनी दी गई थी 1600 दी गई थी और टोटल जो रिसेप्शन थे वो आपके पास क्या था 28,000 आपके पास था। तो जो उसकी एंट्री की आपके पास फीमेल थी वो आपके पास जो टिकट आपके पास दी गई थी एडमिशन प्राइस दी गई थी वो फीमेल्स के लिए जो है वो आपके पास 15 रुपीज दी गई थी और मेल्स के लिए जो था वो आपके पास 25 रुपीज दी गई थी। टोटल तो हमें पता था कि उसके अंदर जो तादाद है वो 1600 है लेकिन उसमें से फीमेल्स कितनी है और मेल्स जो है वो हमारे पास कितने हैं वो हमें नहीं पता था कि एडमिशन आपके पास है। तो उसके लिए हमने क्या किया है कि हमने मेल जो है उसको सपोज कर लिया एक्स को और जो टोटल है उसमें से एक्स को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है वो फीमेल्स आ जाएगा। अब फीमेल जो है वो आपके पास उसकी स्टेटमेंट क्या बन जाएगी 1600 माइनस एक्स जो है वो आपके पास फीमेल्स की आ जाएगी और 25 को एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो आपके पास जो रिसेप्शन बनेगा वो आपके पास जो है वो मेल्स की आ जाएगी।
अब जो 15 हमारे पास है उसको हमने 16 जो है 16 माइनस एक्स है उसके साथ मल्टीप्लाई किया तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा 24,000 है। 24,000 माइनस एक्स आ जाएगा, उसको हमने अपने जो है वो सिंप्लीफाई किया है। सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारे पास वैल्यूज बन रही है वो हमारे पास क्या आ रहा है 10x प्लस 24,000 इज इक्वल टू 28,000 आपके पास आ रहा है। इसको अब हमने माइनस जब करेंगे 28 ना हमारे पास जो है इसको माइनस हमने किया तो वो हमारे पास क्या डिवाइड हमने किया तो वो माइनस पहले किया तो वो 4,000 आ जाएगा। 4,000 को जो है वो 10 के ऊपर हमने डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो एक्स की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी 400 आ जाएगी। एक्स हमने सपोज क्या किया था मेल स्टूडेंट्स किया था, तो जो मेल स्टूडेंट्स की आपके पास तादाद आ रही है वो हमारे पास क्या आ रही है कि हमारे पास मेल स्टूडेंट्स जो हैं वो आपके पास क्या है 400 है। तो 400 को जो है वो 1600 में से माइनस कर दो तो आपके पास जो है वो फीमेल्स की तादाद आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास दिया गया है 2 व्हीकल्स, आपके पास 2 व्हीकल्स यानी कि सवारियां दी गई हैं स्टार्ट फ्रॉम द सेम प्लेस एट द सेम टाइम, कि आपके पास एक ही जगह से जो है वो दो आपके पास यानी कि आपके पास कोई से भी व्हीकल्स हैं वो एक ही टाइम पे एक ही जगह से जो है वो मूव आपके पास जो है वो निकलते हैं, लेकिन वो जाती हैं आपके पास क्या है ऑपोजिट डायरेक्शंस में आपके पास होंगी। कि एक को जो है वो ट्रेवल करना है आपके पास यानी कि सपोज लाहौर के लिए जाना है, दूसरी जो है वो आपके पास क्या होगी मुल्तान के ऑपोजिट डायरेक्शन में आपके पास होंगी। आफ्टर 8 आवर्स 8 आवर्स के 8 घंटों के बाद दे आर एट 12 किलोमीटर अपार्ट, के वो 1200 किलोमीटर जो है वो उसका सफर जो है वो तय कर चुकी होंगी। इफ वन व्हीकल्स मूव 10 किलोमीटर पर आवर मोर देन द अदर्स, के एक व्हीकल जो है वो 10 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से जो दूसरी आपके पास व्हीकल दी गई है वो ज्यादा स्पीड से जाती है, तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पर आवर, वो जिसकी यानी कि 10 किलोमीटर जो है वो ज्यादा स्पीड होगी तो उसकी जो एवरेज स्पीड हमारे पास आएगी वो हमारे पास क्या निकलेगी। कि दो व्हीकल्स हैं आपके पास सेम टाइम पे सेम जगह से जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव होती हैं, कि आपके पास एक जो है वो लाहौर की तरफ को ट्रेवल करती है, दूसरी जो है वो मुल्तान की तरफ को कर रही है। अब एक जो आपके पास व्हीकल है वो उसने यानी कि 8 घंटों में वो 12 किलोमीटर का सफर जो है वो उसने तय किया है, कि वो दूर यानी कि जा चुकी हैं 12 किलोमीटर से वो आगे गुजर चुकी हैं हमारे पास। उसने ये कहा है कि अगर एक व्हीकल जो है उसकी स्पीड जो है वो 10 किलोमीटर यानी कि जो है दूसरी व्हीकल से जो है वो फास्ट हो, तो जो दूसरी व्हीकल यानी कि जिसकी यानी कि उससे फास्ट है तो उसकी एवरेज स्पीड जो होगी वो आपके पास क्या बनेगी, वो आपने फाइंड आउट करना है कि उसकी एवरेज स्पीड हमारे पास क्या आती है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या 10 किलोमीटर है, तो एक हमने स्पीड लिया व्हीकल की वो हमारे पास एक्स है, तो अदर की जो व्हीकल की स्पीड होगी वो हमारे पास क्या है एक्स प्लस 10 है। टोटल टाइम जो हमारे पास दिया गया है वो हमारे पास क्या है 800 है, और उसमें डिस्टेंस जो ट्रेवल हमारे पास कर लेता है वो हमारे पास क्या है 1200 वो कर लेता है। डिस्टेंस ऑफ द वन व्हीकल्स प्लस आपके पास क्या है डिस्टेंस ऑफ द अदर व्हीकल्स इज इक्वल टू 1200 आपके पास है। अब डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है वो आपके पास किसके इक्वल होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, के जितना उसको टाइम लग रहा है और जितनी उसकी स्पीड है उसको मल्टीप्लाई करो तो आपके पास जो है वो डिस्टेंस उसका निकल आता है। अब हमारे पास क्या है 8 आवर दोनों के लिए जो है वो हमारे पास 8 है, एक की स्पीड जो है वो हमने सपोज की है एक्स है, तो दूसरे की स्पीड जो हमने सपोज की है वो हमारे पास क्या है एक्स प्लस 10 है। तो 8 जो है 8 को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो एक हमारे पास स्पीड क्या बन जाएगी 8x आ जाएगी, दूसरी आपके पास क्या 8x प्लस 80 आ जाएगा। टोटल हमारे पास क्या है 1200 है, इसको हमने कंबाइन किया तो 16x प्लस 80 इज इक्वल टू 1200। 1200 में से 80 को माइनस किया तो 1120 आपके पास रह जाएगा। तो x की जो स्पीड हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो वो हमने इसको डिवाइड करोगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगा 1120 को डिवाइड किया 16 पे, तो x की जो वैल्यू आपके पास आ रही है वो हमारे पास कितनी आ रही है 70 आ रही है। तो स्पीड ऑफ द व्हीकल जो हमारे पास आ रही है वो हमारे पास कितनी आ रही है 70 आ रही है। तो दूसरे की उसने कहा है कि देन आपके पास 10 गुना ज्यादा है, तो उसको जब हमने उसमें x की जगह पे वैल्यू पुट करके उसमें प्लस किया तो हमारे पास क्या हो जाएगी 70 प्लस 10, तो वो आपके पास स्पीड जो है वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी 80 के इक्वल। यानी कि एक व्हीकल जो आपके पास दिया गया उसकी स्पीड जो है वो आपके पास जो है वो 70 है, तो दूसरा व्हीकल जो है उसकी स्पीड जो है वो आपके पास 80 के इक्वल है। यहाँ तक क्लियर है सबको? बेटा यहाँ तक क्लियर है? Yes, ma'am. Clear.
नेक्स्ट मैं अब जो है वो अब नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको करवाऊंगी। यहाँ तक आप लोग कर लें कि ये आप लोगों को क्लियर हो जाए, तो इतना ही मेरे ख्याल से काफी है आप लोगों के लिए आज के लिए। मैम सेंड कर दीजिएगा लेक्चर। हाँ, वो आप लोगों को आज मिल जाएंगे, सारे नोट्स भी आप लोगों को मिल जाएंगे और इससे रेलेवेंट जो लिंक्स हैं आप लोगों को वो भी लेक्चर्स के मिल जाएंगे। मैम काइंडली पीडीएफ सेंड कर दीजिए ये जो आप। मैंने कहा तो है कि आपको नोट्स भी मिल जाएंगे और आपको वीडियोस के लेक्चर्स के जो लिंक्स हैं वो भी मिल जाएंगे आज रात तक। ओके मैम। ठीक है, मैं अटेंडेंस ले लूँ, इसके बाद फिर आप क्लास एंड कर दीजिए। अगर किसी स्टूडेंट को किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो बेटा पूछ लें, नहीं तो फिर मैं एंड कर दूं क्लास। क्या क्लियर है सबको? यस मैम Yes, क्लियर है। ma'am. क्या बेटा?